अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक बच्चा बड़ा ट्रेंडिंग में है। उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। गुजरात का रहने वाला एक बच्चा, केबीसी शो, हिंदुस्तान में एक बड़ा शो चलता है जिसका नाम केबीसी है, कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। तो वो बच्चा जो है गुजरात का रहने वाला, जब उस शो में पहुंचता है तो जाने के बाद जो है वो थोड़ा सा मिसबिहेव करता है और ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। यानी वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और अमिताभ बच्चन के साथ जैसे हॉट सीट पर बैठता है सवाल जवाब करने के लिए, तो वहां पर वो सवाल का जो कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, तो उस बच्चे ने कहा कि आप मुझे तरीका ना समझाने बैठ जाएं, मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है, आप खेल शुरू करें, आप मुझे नियम समझाने ना बैठें। यानी ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है और मिसबिहेव करते हुए जो है और भी बहुत सारी बातें जो है उसने कहा, पहले आप देख लीजिए। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। बी ब्रेकफास्ट सर बी ब्रेकफास्ट लॉक करो, बी ब्रेकफास्ट लॉक। ऑप्शन डी, लॉक द डोर को लॉक करो। लॉक द डोर को लॉक कर दे, डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। खेल की शुरुआत में शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? होते हैं, जीत गया। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? ऑप्शंस। किष्किंधा सर का। बी अयोध्या कांड को लॉक कर दिया जाए। युद्ध कांड। सर बी अयोध्या कांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें। भाई साहब ये रास्ता जो है आपका गलत हो गया। तो दोस्तों, ये अमिताभ बच्चन के साथ जो है मिसबिहेव जो किया, ये बदतमीजी जो किया, तो इसको जो है बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं कि केबीसी का अब तक का सबसे खराब बच्चा, सबसे बदतमीज बच्चा, सबसे बैड बॉय, बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें इस बच्चे की गलती नहीं है। हाँ, आपको इस बच्चे को दे सकते हैं, गलती में अगर नंबर दिया जाए तो 10% इस बच्चे की गलती है, लेकिन जो 90% गलती है इसके माँ बाप की गलती है, इसके पेरेंट्स की गलती है। दोस्तों, ये कल्चर कहां से शुरू हुआ पहले मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, चाइना में पहले एक कल्चर पाया जाता था जिसमें जो है लोग एक बच्चा पैदा करते थे। ये कल्चर था, सिस्टम था वहां का कि लोग एक ही बच्चा पैदा करते थे और उस बच्चे को जवान करके बड़ा करके फिर उसकी शादी करते थे। तो वो बच्चा भी जब शादी करता था तो वो भी एक ही बच्चा पैदा करता था, उसका भी एक बेटा। तो इस तरह से उसका जो बेटा है उसका पॉकेट मनी देने वाले कितने हो गए? 6 हो गए। कौन? उसके माँ बाप, दादा दादी एंड नाना नानी। 6 पॉकेट से उसको जो है पॉकेट मनी मिलने लगी। तो उसी कल्चर को 6 पॉकेट सिंड्रोम कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यह अर्ज करता हूं कि वो बच्चा जो है उसको जब 6 पॉकेट सिंड्रोम यानी 6 पॉकेट से जेब खर्चा मिलने लगा, उस बच्चे को जो है सारी डिमांड उसकी पूरी की गई। माँ बाप से कुछ कहा, अगर माँ बाप ने नहीं दिया तो दादा दादी दिला दिए, दादा दादी अगर नहीं दिलाए तो नाना नानी दिला दिए। यानी उसके पास ना सुनने का जो है कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई ना कोई दिला ही देता था। हर डिमांड बच्चे का पूरा करता गया। जब नाना नानी, माँ बाप, दादा दादी इस तरह के जो है चीजों को, बच्चों को डिमांड को पूरा करते रहते हैं, जब बच्चा कुछ भी मांगे, अच्छा हो या बुरा, हम दिला देते हैं। बच्चों की मोहब्बत में पैम्पर करते हुए दिला देते हैं। तो याद रखो, वो बच्चा ना सुनने का आदी नहीं होता, बल्कि वो यस कल्चर का आदी हो जाता है। हमेशा यस सुनने की आदत हो जाती है उसको, और इस यस सुनने की कल्चर को फॉलो करते हुए वो जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि वो कभी भी ना नहीं सुनता, हर चीज उसको टाइम पर मिल जाता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल उसका जो है हाई हो जाता है और धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसको जो है मिसबिहेवियर का जो शिकार कर देता है। धीरे धीरे हमारा बच्चा जो है मिसबिहेव करने लगता है। आज हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। जब छोटा बच्चा तोतली जबान में किसी को गाली देता है तो हम जो खाला रहती हैं बच्चे की, और नानी, नाना, दादा दादी, ये सारे लोग, माँ बाप भी आजकल ऐसा करते हैं कि छोटे बच्चे के तोतली जबान से गालियां सुनकर कोई जब मेहमान आए तो उसको वही गाली दोहराने को कहते हैं कि बच्चा, बेटा एक बार फिर से वो गाली दो जरा, कि कितना अच्छा क्यूट लगता है जब ये गाली देता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे घर में इसीलिए होती हैं, हमारा बच्चा इसलिए खराब होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसके जो है मिसबिहेवियर का शिकार करने पर मदद करता है। और यही मिसबिहेवियर इंसान को जो है, बच्चे को हर जगह फेलियर फेस कराता है। तो आज अगर हमारा बच्चा किसी फील्ड में फेल होता है अपने मिसबिहेव की वजह से या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, तो इस बच्चे की गलती नहीं होती, बल्कि माँ बाप की 90% उसमें गलती होती है। उसी तरह आज हम अपने बच्चों को जो है इस तरह से कल्चर में ढाल देते हैं, इस कल्चर का आदी बना देते हैं कि हमेशा
हमेशा हर चीज को सिर्फ उसके अपने बच्चे को प्यार करते हुए बच्चे का चेहरा देखकर दिला देते हैं, हर चीज में हाँ 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 कहते कहते अपने बच्चे को इतना बिगाड़ देते हैं कि उसको ना सुनने की आदत नहीं होती और हर जगह हाँ सुनकर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस उसको जो है आगे के फील्ड में जो है फेल कर देता है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं तमाम पेरेंट्स से कि अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि बच्चा जो है छोटे से प्लांट की तरह होता है, छोटे से पौधे की तरह होता है। कच्चे रहने के टाइम, छोटे रहने के टाइम ही अगर उसको हम सुधार लेंगे, उसको सही रास्ता बता देंगे, उसको जिंदगी का सही जो है वे बता देंगे कि किस तरह जिंदगी में सरवाइव करना है, किस तरह बड़ों से बात करना है, किस तरह छोटों से बात करना है, किस तरह अपने फ्रेंड सर्कल में बात करना है, अपने टीचर से किस तरह बात करना है, पेरेंट्स से किस तरह बात करना है, ग्रैंड पेरेंट्स से किस तरह बात करना है, ये सारी चीजें सिखाने की जिम्मेदारी उस्ताद की नहीं होती, किसी टीचर्स की नहीं होती, बल्कि माँ बाप की होती है, पेरेंट्स की होती है। इसीलिए क्रेडिट जाता है कि बच्चा अगर अच्छा है तब भी क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है, बच्चा अगर बुरा है, बच्चे का जो है बिहेवियर अगर गलत है तब भी वो भी क्रेडिट जो है उसके पेरेंट्स को ही जाता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को न सिर्फ जो है तालीम दें बल्कि तरबियत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तरबियत जब तक बच्चे के अंदर नहीं है तब तक नॉलेज जो है यूजलेस है। कहते हैं, किसी ने कहा था ना कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर एंड गुड बिहेवियर इज यूजलेस, यानी जब तक आपके बेटे के अंदर, बच्चे के अंदर जो है गुड बिहेवियर नहीं है और अच्छे संस्कार नहीं है तब तक आपके बच्चे का नॉलेज जो है जीरो है। जितना भी वो डिग्रीज हासिल कर ले, जितने भी सर्टिफिकेट उसके पास हो, जितने भी उसके पास जो है कॉलेजेस के डिग्रीज हो, सब के सब बेकार है अगर आपका बच्चा बदतमीज है, अगर उसके अंदर अदब और तहजीब नहीं है, बड़ों से बात करने का जो है तरीका नहीं है, छोटों से बात करने का तरीका नहीं है, उस्ताद से, टीचर से बात करने का तरीका नहीं है, माँ बाप से बात करने का जो है अंदाज नहीं पता, तो सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाती है, रखी रह जाती है अगर आपके बेटे के अंदर अच्छा संस्कार, गुड बिहेवियर एंड अदब और तहजीब नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ नॉलेज नहीं दे, सिर्फ डिग्री हासिल कराना मकसद नहीं है। अपने बच्चों के लिए तालीम के साथ साथ तरबियत भी जो है उतना ही जरूरी है जितना बच्चों के लिए जो है 3 टाइम का खाना दिन भर में जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों आपके बच्चे का कैरेक्टर, आपके बच्चे का बिहेवियर आपके पूरे नस्लों का पता देता है, आपकी पूरी जनरेशन का पता देता है कि आपने अपने बच्चे को किस तरह से तरबियत किया है। तो आपसे बस एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, मैंडेटरी है, लाजिमी है कि आप अपने बच्चों को न सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत पर भी फोकस करें। दोस्तों मेरी ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं, अगर कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी अगर मिला होगा, तो एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को एक बार यहाँ पर लाइक का बटन दिख रहा है, इसको लाइक जरूर कर लें, और चैनल यहाँ पर दिख रहा है सब्सक्राइब, इसको जरूर कर लें। दोस्तों सब्सक्राइब और फॉलो करने से होता यह है कि इस चैनल में जब भी मैं इस तरह की मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियोज अपलोड करूं, सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और इस वीडियो को देखकर, इस तरह के वीडियोज को देखकर आप जो है नॉलेज गेन कर पाएंगे, मोटिवेशन हासिल कर पाएंगे और इसी तरह आप जो है अपनी जिंदगी में डे बाय डे ग्रो कर पाएंगे। एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें इस वीडियो को उन सारे पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं और उनकी तरबियत की जरूरी है। दोस्तों मैं चलता हूं और मिलते हैं फिर इसी तरह की एक मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।